तो इसमें नेचुरली 4 खंबे हैं, 1, 2, 3 और ये 4। मोर पंख भी प्रतीक है कान्हा जी का। तो भाइयों का विवाह किया जाता है। श्री राधे, मेरा नाम इंदुलेखा है और राधा रानी की कृपा से हम भांडी वट जहाँ पे हमारी राधा रानी का विवाह हुआ था वहाँ के सेवायते। तो हमारी राधा रानी का जो विवाह हुआ था अग्नि को और इसी भांडी वट को साक्षी मान के हुआ था। तो जैसे हमारे धर्म में एक रिवाज होती है कि 4 खम्भे लगा के 4 पिलर लगा के विवाह के मंडप को तैयार करना। तो इसमें नेचुरली 4 खम्भे हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ये कोरा वृक्ष है, गौर वर्ण। तो ये हमारी राधा रानी का स्वरूप माना जाता है और ये श्याम वर्ण है, इस पर मोर पंख भी प्रतीक है कान्हा जी का। तो ये हमारे ठाकुर जी का स्वरूप माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में एक और रिवाज होती है कि अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लेना। उससे पहले होता है हमारा गठबंधन। तो उसी तरीके का ये नेचुरली गठबंधन है, जिसमें जो लड़के का कंधा है वो सदैव ऊंचा होता है और लड़के का नीचा। तो हमारी कान्हा जी का कंधा ऊंचा है और लाडली जी का कंधा नीचा है। हमारी जो जयमाला होती है उससे पहले हमारे यहाँ होता है हस्त मिलन। ये तो नेचुरली यहाँ पे दोनों वृक्षों का हस्त मिलन है। आपने गर्ग संहिता में गर्ग संहिता के जो रचयिता हमारे गर्गाचार्य जी हैं, उन्होंने 16वें अध्याय में विवाह का वर्णन दिया था कि कान्हा जब 2 वर्ष के थे तो जब नंद बाबा उनको भांडीर वन लेके आए थे, तो जैसे ही लाला का भांडीर वन में प्रवेश हुआ था तो पूरा मौसम अचानक से बदल गया था। बहुत तेज तूफान आया था, घनघोर बादल छा गए थे और दिन में भी तारे टिमटिमाने लगे थे। तो बाबा डर गए थे और इसी भांडीर वट की आड़ लेके छिप गए थे। मान्यता बताई जाती, जिस जगह वो छिपे थे आज भी वहाँ पे राधे श्याम के दर्शन होते हैं और ठाकुर जी की 2 छवि दिखाई देती है। तो मैं आपको वो दर्शन कराती हूँ। राधे श्याम। हमारे जो ठाकुर जी थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, तो वो मोर का पंख धारण करते थे। तो मोर भी हमारा ब्रह्मचारी है। तो यहाँ पे मोर पंख बना हुआ है नीले रंग का। ये ठाकुर जी का मुख है, यहाँ पे आंखें हैं, नाक, खाना, मुंह, मुरली। तो ये लड्डू गोपाल जी वाली छवि नजर आती है। जब विवाह हुआ था तो किशोर अवस्था रूप था। तो उनका ये मुंह है, ये आंखें हैं, नाक, खाना, मुंह, ये होठों से लगी हुई मुरली, ये मुकुट, काले घुंघराले बाल, ये हाथ है, ये पटका है, ये पैर है। बाकी बिहारी जी जैसी टेढ़ी छवि नजर आती है। और आप भांडीर वन में आएंगे तो ठाकुर जी के दिव्य ही दर्शन आपको मिलेंगे, जहाँ पर ठाकुर जी आपको हमेशा हर जगह उनके हाथ में मुरली नजर आती है। यहाँ पर मुरली आपको कहीं नजर नहीं आएगी। हमारे ठाकुर जी को 2 चीज अति प्रिय थी, एक तो मोर पंख और एक मुरली। जिस मोर पंख को अपने मस्तक पर विराजमान करते थे, उसी मोर पंख से हमारी लाडली जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं और कहीं पर फेरे लगा रहे हैं, तो कहीं पर जयमाला का। ये अद्भुत दृश्य आपको सिर्फ उनके विवाह स्थली पर ही मिलेगा। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। आप यहाँ दर्शन करें। लेकिन आप इसको पहले ही छोड़ देते हो तो इससे स्किन को इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे या फिर शरीर में छाले या उधर फेरों वाला दर्शन है, तो इधर आप फेरों का दर्शन करिए। और यहाँ पर एक मंडप बना हुआ है। जिन माता बहनों या भाइयों की इच्छा होती है कि जहाँ पर हमारी लाडली जी का विवाह हुआ हो, वहाँ पे हम अपने नव जीवन की शुरुआत करें और वहाँ पे अपना विवाह संपन्न करें, तो यहाँ पे हर माता बहनों का, भाइयों का विवाह किया जाता है। और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी के जयमाला के दर्शन होते हैं। राधे पंडित जी। यहाँ पर जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो यहाँ पे कन्यादान का विशेषता
बताई जाती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तो रिवाज होती है कि बहन बेटियों के आर पड़ोस में जो विवाह होता है तो उनका कन्यादान करने की। तो यहाँ पर हमारी लाडली जी का विवाह हुआ था, जो तीनों लोकों के स्वामी, जिनके अपने चरण कमलों को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं, उनका स्वयं कन्यादान, जो सृष्टि के रचयिता हमारे ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने स्वयं उनका कन्यादान लिया है। तो यहाँ पे कन्यादान का सबसे बड़ा विशेष फल बताया जाता है। जिन माता बहनों की साड़ी श्रृंगार से, जिससे भी जिनकी जो श्रद्धा होती है, वो यहाँ पर कन्यादान करते हैं। आप जिस भांडीर वट का दर्शन करोगे तो ये भांडीर वट हमारा नॉर्मल वृक्ष नहीं है, इसका स्वयं श्रीमद् भागवत जी में साक्ष्य है इस वृक्ष का। तो उसमें हमारी राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत जी में नहीं आता, इसीलिए विवाह का उल्लेख भी नहीं दिया, क्योंकि सुखदेव जी राधा रानी को परम गुरु मानते थे और वो उनके एक नाम से 6 महीने की समाधि में चले जाते थे। जब राधा रानी का नाम ही श्रीमद् भागवत जी में नहीं दिया तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है। इस भांडीर वट का श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में एक 22वां श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्भो कृष्णम प्रोग्राम। यानी जो कृष्णकालीन में जो भांडीर वट था, इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। इसकी जो शाखाएं थी वो 15 किलोमीटर में थी, तो इसलिए की शाखाओं पे चढ़ के यमुना मैया को पार किया करते थे। यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल मधुकरी प्रसाद का बताया जाता है, क्योंकि ये विशाल वृक्ष इतना था कि ठाकुर जी की जो 9 लाख गाय थी दोपहर के समय इसी भांडीर वट के नीचे बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम रख देती थी तो सभी ग्वालवाल एकत्रित होके दोपहर का भोजन लेते थे। और ऐसी मान्यता बताई जाती है कि आप कभी किसी विवाह में जाते हैं तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो हमारी लाडली जी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के आप कैसे जा सकते हो। यहाँ पे एक और हास्य लीला हुई थी, जो हमारे दुर्वासा मुनि थे, जो कि केवल दूब घास का पान करते थे। हमारी जो ब्रज की गोपिकाएं थी, ब्रजांगनाएं थी, उन्होंने इसी भांडीर वट के नीचे उनको 56 प्रकार का व्यंजन खिलाया था। अब इन बाउंड्री पर भी चित्रण देख सकते हो। यहाँ पे एक और लीला हुई थी, हमारी प्रिया प्रीतम जी में मल्ल युद्ध की लीला। ये भी बहुत हास्य लीला है। जब हमारी लाडली जी में और कान्हा जी में मल्ल युद्ध हुआ था, उसमें ये तय किया गया था कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे कान्हा जी लाडली जी से मल्ल युद्ध में हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे एक भंडारा किया था, उसी के नाम पर इसका नाम भांडीर वन पड़ा था। तो यहाँ पे भंडारे का भी बहुत विशेष फल बताया जाता है। जैसे हम और जगह भंडारा करते हैं तो उसका सिर्फ 1 गुना ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि हम भूखों को भोजन या ब्राह्मण भोजन, संत भोजन इत्यादि हम कराते हैं। लेकिन भांडीर वन में तो स्वयं श्री नारायण हरि ने भंडारा किया था और उसी के नाम पर इसका नाम भांडीर वन पड़ा था। तो यहाँ पर भंडारा करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। यहाँ पर ये भांडीर वन जो था ये पूरा मुंजाट वन था। तो दावा अग्निपान ठाकुर जी ने भांडीर वन में किया है। इसका भी श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में एक 12वां श्लोक आता है कि पित्वान मुखीन तान कृच्छाद योगाधीशो व्योम च तापश्चतिक्षो मणि पुनर्भांडीर मापिता। यानी पूरे जंगल में जब आग लग गई थी तो ग्वालवाल उस अग्नि से जलने लगे थे। तो कान्हा बोला, ये जो भांडीर वट है ना, इसके नीचे आप आंख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही है। तो कान्हा जी ने पूरी अग्नि को मुंह में ही पान कर लिया था। और ठाकुर जी जब हमारी ब्रज में रहे थे तो ब्रजवासियों से टूक ही मांग के पले बड़े थे, तो उसका नाम दिया था मधुकरी। मांग के पाना मतलब मधुकरी। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया था और कहा था कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, हमारे ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना बहुत जरूरी है, जब भी हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और हमारी राधा रानी ने भी इस स्थान के बारे में बहुत ही दिव्य बात कही थी, को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, फिर तो लोग पाप करेंगे और सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब हमारी लाडली जी ने कहा कि नहीं कान्हा, मैं जिस पर विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति भाव दोनों सच्चे होंगे और भक्त मेरी शादी में उपस्थित होगा। यानी जब हमारी राधा रानी का विवाह हुआ था तो 1 करोड़ जीव
शादी में उपस्थित था, लेकिन मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो आप अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मान सकते हो। जो भक्त उनकी शादी में उपस्थित था, वो भक्त कई बार वृंदावन आता है, जब जाके गुप्त वृंदावन आता है और डायरेक्टली नहीं, किसी ना किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी है, और सारा श्रेय भी माध्यम को जाता है, क्योंकि माध्यम ही हमें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है और यहाँ की किनका प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने अपने गोलोक धाम को ही इस ब्रज 84 कोस में बांटा है। आप यहाँ पे जो भी दर्शन करोगे वो मानव निर्मित दर्शन और प्रकृति की देन के दर्शन है, क्योंकि मनुष्य मंदिर का निर्माण करके विग्रहों की स्थापना कर सकता है, और प्रकृति देन जैसे आप जिस भांडीर वट का दर्शन कर रहे हो, ठाकुर जी के गोलोक धाम में भी एक दिव्य भांडीर वट है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका आता है उल्लेख कि ब्रजा नदी के किनारे ठाकुर जी के गोलोक धाम में दिव्य भांडीर वट है। यानी हमारे जो यमुना महारानी है, उनका नाम ही गोलोक धाम में ब्रजा है। तो आप यहाँ पे यमुना महारानी के किनारे एक दिव्य भांडीर वट का दर्शन कर सकते हैं। और हमारे आदि बराह पुराण में भी इस स्थान का बहुत दिव्य वर्णन मिलता है। उसमें आता है एकादशंतु भांडीरम, यानी हमारे जो ब्रज में 12 वन है और 24 उपवन है। तो जो 12वां वन है, जो वनों का मेन केंद्र है, वो हमारा वृंदावन है, और 11वां वन हमारा भांडीर वन है। फिर कहा था योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्रेण, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्भ न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्भ में जाना नहीं पड़ता, भक्त 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्त बनानम वन उत्तमम, यानी जो भांडीर वन है, यह सभी वनों में सबसे उत्तम वन है। फिर कहा था वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विदते, यानी जो भी भक्त भांडीर वन में आता है और श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, तो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। राधे राधे। मैं इंदुलेखा राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन से, जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। अधिकांशतः लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ था। तो गर्ग संहिता ग्रंथ, जिसके रचयिता गर्गाचार्य जी हैं, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बराह पुराण, गोपाल चंपू और पीयूष कृष्णायन, काफी ग्रंथ हैं जो हमारी लाडली जी के विवाह का उल्लेख करते हैं। जो हमारी राधा रानी का विवाह हुआ था, वो तिथि थी फुलोरा दौश, जो कि फागुन माह के महीने में मनाई जाती है, होलिका दहन से 13 दिन पहले। तो इस समय हमारी जो फुलोरा दौश तिथि है, वो 12 मार्च को है। तो उस दिन हमारी लाडली जी के विवाह का महा उत्सव मनाया जाएगा। तो आप उसमें सभी भक्त आमंत्रित हैं। आप सभी भक्त राधा रानी के विवाह में सम्मिलित हो और राधा रानी के विवाह का आनंद लें। जो भी भक्त भांडीर बनाए, वो राधा रानी का कन्यादान अवश्य लें, क्योंकि यहाँ पर कन्यादान का बहुत बड़ा विशेषता बताया जाता है। राधे राधे।